लोकसभा चुनावों के रण में सभी दलों के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी और जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो बीजेपी ने पहली बार महिला प्रत्याशी के तौर पर मंजू शर्मा पर दांव खेला है। पेश एक रिपोर्ट। गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी जंग है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर ब्राह्मण समाज से महिला चेहरे के रूप में मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने राजपूत समाज के चेहरे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर दांव खेला है। जयपुर शहर लोकसभा सीट का मिजाज देखें तो ये बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी ने इस सीट पर 8 बार तो कांग्रेस ने सिर्फ 3 बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की बात करें तो 1952, 1984 और 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1962 से 1971 तक 3 बार पूर्व महारानी गायत्री देवी जयपुर की सांसद रही और इसके बाद 1989 से 2004 तक और फिर 2014 और 2019 में भाजपा ने जयपुर शहर सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी की लोकप्रियता के सहारे हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास इस बार बीजेपी के विजयी रथ को रोकने का दम भर रहे हैं। अभी उन्होंने पूरे जयपुर को उजाड़ दिया, 2 लाख बेरोजगार कर दिए सीएम साहब। तो वो वेंडर्स पॉलिसी आपकी ये मान नहीं रहे, वो लागू करवा देंगे, गरीब को उजड़ने नहीं देंगे, मरकर भी जयपुर के लिए जान दे देंगे। मैं जानता हूँ बीजेपी की, तो हमने हमारी ताकत इकट्ठी करके इन नेताओं के आदेश पर मैं चुनाव में उतरा हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हम घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं, और जनता का आशीर्वाद रहा। तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदावा साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूँ, और ये आप ही हमें बचा सकते हो। जयपुर के लोग बचा लिया तो हमारी जान हाजिर, आप देखना, मरकर भी नहीं। जयपुर शहर लोकसभा सीट का मुकाबला इस बार जनसंघ के 2 दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्यों के बीच है। कांग्रेस उम्मीदवार खाचरियावास जनसंघ के दिग्गज नेता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के भतीजे हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा हवा महल के पूर्व विधायक और जनसंघ के दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी है। मंजू शर्मा को संगठन में कामकाज का लंबा अनुभव है। मंजू शर्मा जयपुर की बेटी के नारों के साथ चुनावी रण में दम भर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर शहर सीट से 8 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस एससी मुस्लिम के साथ बीजेपी के परंपरागत राजपूत वोटर्स में सेंधमारी के भरोसे जीत की आस लगाई है। मैंने जयपुर को बहुत डेवलप होते देखा है, और जो बाकी का काम बचा हुआ है वो हम करने वाले हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम है काम करने में, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो विकास का विजन लेके चल रहे हैं, उस विकास का मॉडल जो पूरे देश को बनाया है उसमें सहयोग करेंगे, और जो भी जयपुर में काम करने हैं और सेंटर से जो कराने हैं उसमें दमदार तरीके से मैं कराने के पूरे प्रयास करूँगा। 8 कर दिए, वाह वाह। कालीचरण जी ने जब 8 कर दिए तो फिर कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि कालीचरण जी ने कह दिया, इधर मालवीय नगर से कह दिया, दिया जी ने कह दिया, गोपाल जी ने कह दिया, बाल मुकुंदाचार्य जी ने कह दिया, और आप सांगानेर को तो जानते ही हैं। सांगानेर पहले 1,11,000 वोटों से जिताया था, और अब की बार तो पता नहीं कितना एक आगे लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इस जयपुर शहर से होनी चाहिए, 8 लाख से। नामांकन के बाद आज से दोनों ही पार्टियां चुनावी रण को जीतने के लिए चुनावी प्रचार के सियासी समीकरणों को साधने में जुट गई है। बीजेपी अपने विजयी रथ पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं को एक बार फिर भुनाने की कवायद में लग गए हैं। अधिराज सिंह नरुका की रिपोर्ट, समाचार प्लस जयपुर।